हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के बारे में तो हम बात करते हैं जब लीस्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रेजेंट थी लोगों में, हमारे पूर्वजों में, उनके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो तब भी क्योर और मेडिसिन को अपने प्रैक्टिस में लेकर आ रहे थे। लोग जब बीमार पड़ते थे, चाहे वो किसी भी तरह से झाड़ फूक करके प्रीस्ट के द्वारा या कोई पंडित के द्वारा उसको ठीक कराते थे, लेकिन फिर भी क्योर हो रहा था कहीं ना कहीं। तो उस एरा से हम अब इस एरा की 20th सेंचुरी की बात करेंगे। हम डिफरेंट ड्रग्स आ गए हैं, हर चीज़ का अलग ड्रग है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड चार्ट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को बेसिकली हम 5 एराज में और 5 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है मेडिसिन एंड एंटिक्विटी, जिसमें इनिशियली फेज रहता है हर पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट ने, हर पर्टिकुलर कल्चर और रिलीजन के बेस पे रहता था ये, और उन लोगों ने अपना अपना एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट बना लिया था, मेडिसिनल सिस्टम बना लिया था। उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन में, इस एरा में। फिर हम बात करेंगे डॉन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन के बारे में। इस टाइम पे बिकॉज बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन चल रहा था बिटवीन सोशल पॉलिटिकल रीजन्स में, तो इस वजह से ये कंडीशन आई थी। फिर हम बात करेंगे मॉडर्न मेडिसिन के बारे में, जो कि क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेडिसिन आती हैं इनमें। फिर हम बात करते हैं मेडिकल रिवोल्यूशन के बारे में। मेडिकल रिवोल्यूशन में हम फेलियर ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, सोशल कंट्रोल ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, फैमिली कम्युनिटी की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ केयर रिवोल्यूशन की। इस टाइम पे किस तरह का रिवोल्यूशन आया था, हेल्थ फॉर ऑल स्टार्ट हुआ था, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने थे, किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन हुआ था, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आता है मेडिसिन एंड एंटिक्विटी, बेसिकली इसमें ये था कि जो डिफरेंट कल्चर्स थे, डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स थे, उन्होंने अपना अपना एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना लिया था। हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था और हर मेडिसिन सिस्टम के एक अलग प्रिंसिपल थे और उस प्रिंसिपल्स को वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते थे। प्रिमिटिव मेडिसिन बेसिकली प्री हिस्टोरिक एरा का पार्ट है, जहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल था वो सुपरनेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज है। उसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी के अंदर डिजीज हो रही है, इंडिविजुअल के अंदर डिजीज हो रही है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, इन्वेजन ऑफ इवल स्पिरिट हुआ है या फिर एंगर ऑफ गॉड है या फिर कोई अदर क्लैमिटीज हो रही हैं जिनकी वजह से ये डिजीज हो रही है। वाइटल फोर्स का डिलेंस का मतलब उनके लिए यही था कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, तो इसीलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए वो काफ़ी प्रेयर्स करते थे, रिचुअल्स करते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे उस टाइम पर, काफ़ी सारे चार्म्स और एम्यूनेट्स का यूज़ किया जाता था, कुछ हर्ब्स और ड्रग्स यूज़ किए जाते थे जो कि हार्मलेस थे बॉडी पे। फिर कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल भी मेडिकल और साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसको हटा दिया गया। कुछ एरियाज में अभी भी ये रूडिमेंट रह गया है, जैसे कि इंडिया के कुछ पार्ट्स है वहाँ पर फॉलो किया जाता है, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और पैसिफिक आइलैंड्स में ये अभी भी फॉलो किया जाता है। काफ़ी सारे मंत्रास यूज़ किए जाते हैं स्नेक बाइट को अनपॉइजन करने के लिए, वेनम निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे इंडियन मेडिसिन के बारे में। इंडियन मेडिसिन बेसिकली ये होता है कि इसमें 2 तरीके के सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम देखते हैं। सबसे पहले आता है आयुर्वेदा, देन फिर आता है सिद्धा। आयुर्वेदा में बेसिकली क्या होता है कि वो थ्रू आउट द इंडिया फॉलो किया जाता है, बट जो सिद्धा रहता है वो सिर्फ तमिल स्पीकिंग एरियाज में फॉलो किया जाता है। आयुर्वेदा बेसिकली जो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये रहता है त्रिदोष थ्योरी ऑफ डिजीज, जो कि ये बताता है कि जो 3 ह्यूमर्स हैं उसके बैलेंस जब क्रिएट नहीं हो पाता है, इस वजह से डिजीज कॉज होती है। जो कि 3 ह्यूमर्स ये हैं, वात, पित्त, कफ। वात जो रहता है वो विंड रहता है, पित्त रहता है जो गॉल रहता है, कफ म्यूकस रहता है। जब इन तीनों का कुछ बैलेंस नहीं बन पाता है तब कोई हमारी बॉडी के अंदर डिजीज होती है। ये बिल्कुल सिग्निफाई करता है ग्रीक मेडिसिन को, ग्रीक मेडिसिन के प्रिंसिपल को, जो कि 4 ह्यूमर्स पे डिपेंड करती है।
और जिसकी अथॉरिटीज को हम देखें तो अतर्य रहते हैं, चरक रहते हैं, सुश्रुत रहते हैं, भागवत रहते हैं। अतर्य जो थे वो इंडियन फिजिशियन के नाम से और टीचर के नाम से जाने गए। चरक बेसिकली एक वेल नोन फिजिशियन थे उस टाइम के और काफ़ी अच्छे फिजिशियन थे और एज अ कोर्ट हेड चीफ फिजिशियन वहाँ के माने जाते थे किंग कनिष्का के कोर्ट में। और हम सुश्रुत की बात करें तो वो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहलाए और उन्होंने काफ़ी सर्जरी और फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट करा, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ लोगों पे क्योंकि उस टाइम पे इसे एक्ट ऑफ वायलेंस माना गया। अगर हम देखें तो सिर्फ आयुर्वेद और सिद्धा ही नहीं, होम्योपैथी और यूनानी का भी काफ़ी रोल रहा है इंडियन मेडिसिन को कंट्रीब्यूशन में। यूनानी जो रहता है वो मुगलों द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में। होम्योपैथी जो है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, वो जर्मन ओरिजिन है, तो वो जर्मन से आई है इंडिया में और काफ़ी लोग इसे फॉलो करते हैं क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है, एग्रेवेशंस कम होते हैं, कम साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं इस पैथी के, इसीलिए लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इंडिया में हाइजीन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा माना गया है, जो कि हम देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस ऑफ मोहनजोदारो। और हम ये भी देख सकते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन बताया गया है, सप्लाई, वाटर सप्लाई का बहुत ध्यान रखा गया है, इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखा गया है, हम ये सब देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। चाइनीज सिस्टम क्लेम करता है कि वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और उसके दो प्रिंसिपल हैं, यांग और इंग। यांग जो रहता है वो एक्टिव मस्कुलाइन कैरेक्टर रहता है एंड यिंग जो रहता है वो नेगेटिव फेमिनाइन कैरेक्टर रहता है। चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेसिकली हाइजीन, डाइट, हाइड्रोथेरेपी, मसाजेस, ड्रग्स सबका ख्याल रखा था उसने। इवन उन्होंने इम्यूनाइजेशन को भी प्रायोरिटी दी। उन्होंने कहा था द ग्रेट डॉक्टर इज वन हु ट्रीट्स नॉट समवन हु इज ऑलरेडी इल बट समवन हु इज नॉट येट इल। इनके बारे में बेसिकली जो इजिप्शियन मेडिसिन रहते हैं उन्होंने ये माना था कि अगर कोई भी डिजीज हो रही है उसका सिर्फ एक कारण होता है, कोई भी हम गलत या हार्मफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने इंटेस्टाइन से, इस वजह से हमारे बॉडी में डिजीज हो रही है, उनका ये मानना था। और वो लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा सिविलाइज थे अमंग्स ऑल, तो उन लोगों ने जो जितना भी वो लोग सीखते थे या समझते थे वो राइट डाउन करते थे उसको और उसको रिकॉर्ड रखते थे ऑन अ पेपर और अ लीफ कहते हैं, जो एंशियंट पीरियड में लीव्स के ऊपर हम देखा है हमने कई बारी कि लीव्स के ऊपर बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस मिले हैं कि ओल्ड टाइम्स में ये चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलती है इन इजिप्शियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। और इसमें जो फिजिशियंस थे उनकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन करवा दिया गया था। टूथ का अलग फिजिशियन था, सर्जरी का अलग फिजिशियन था, आई का अलग फिजिशियन था, हेड का अलग फिजिशियन था, अलग अलग तरीके के फिजिशियंस थे इस पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद हम बात करें इजिप्शियन सिस्टम की, वो पिरामिडल सिस्टम को एकदम ही फॉलो नहीं करता था। उसने अपना एनाटॉमी को डिफाइन करने की कोशिश की थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसने इवॉल्व करी थी एज टू पर्टिकुलर टू दैट सिस्टम। उन्होंने 800 प्रिस्क्रिप्शंस किए थे, 700 ड्रग्स का यूज़ किया था, कैस्टर ऑयल, स्टेनिक, ओपियम, टर्पेंटाइन ऑयल, इन सब का यूज़ हुआ था इजिप्शियन फिजिशियन द्वारा। और इन्होंने जो डिजीज़ थी उनको ट्रीट करने की कोशिश की थी जो पहले ट्रीट नहीं हो सकती थी। वॉर्म्स ट्रीट किए थे, आई डिजीज़ ट्रीट की थी, डायबिटीज़, रूमेटिज्म, पोलियो बारे में भी बताया था। आगे इजिप्शियन सिस्टम के बारे में बात करें तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी थी, प्लान सिटीज़ थी उनकी, पब्लिक बाथ्स थे, ड्रेन्स थे वहाँ पर प्रॉपर बने हुए, इम्यूनाइजेशन करा जाता था स्मॉल पॉक्स का, प्ले वगैरह से नेट वगैरह का यूज़ करने के लिए प्रिवेंशन बताया जाता था। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामियन मेडिसिन के बारे में, जो कि सिमिलरली इजिप्शियन सिविलाइजेशन का पार्ट है और वो क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया। मेसोपोटामिया अभी एक इराक का पार्ट है। मेसोपोटामिया बेसिकली जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। हर्ब डॉक्टर्स रहा करते थे उस टाइम पे, नाइफ डॉक्टर्स रहा करते थे, स्पेल डॉक्टर्स थे, उनको क्लासिफाई कर दिया गया था इंटर्निस्ट में, सर्जन में, साइकेट्रिस्ट में। कोड ऑफ हम्रामी उस टाइम पे डेवलप हुआ था। करेंगे ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में।
ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो लीडर थे वो एस्किलेपियस थे। एस्किलेपियस की दोस्त थी हाइजिया एंड पेनिशिया। हाइजिया जो थी वो गॉडेस ऑफ हाइजीन थी, पेनिशिया जो थी वो गॉडेस ऑफ मेडिसिन थी। ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो प्रिंसिपल है वो 4 एलिमेंट्स पर बेस करता है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, जो कि एज सिमिलर एज त्रिदोष थ्योरी ऑफ डिजीज है, जो कि आयुर्वेदा का प्रिंसिपल है। जब इन चारों एलिमेंट्स में बैलेंस क्रिएट नहीं होता है तब कोई बॉडी के अंदर डिजीज आती है, और ग्रीक सिस्टम ने सुपरनेचुरल थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था अपने टाइम पर। हिपोक्रेट्स जो थे वो मेजर एपिडेमियोलॉजिस्ट थे और आज के टाइम पे वो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं। उन्होंने काफी ऑब्जर्वेशंस और रीजनिंग के साथ डिजीज को एक्सप्लेन किया और चैलेंज किया जो मैजिक इन मेडिसिन है उसको, और उन्होंने एक रेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया। अब हम बात करेंगे रोमन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। ये अराउंड 1st सेंचुरी की बात है, जब सिविलाइजेशन जो था वो सारा का सारा रोम में शिफ्ट हो गया था, और रोम ने जो जितनी भी मेडिसिन की नॉलेज थी वो सारी की सारी ग्रीक से बोरो की थी। ग्रीक पीपल से उन्होंने सीखा था ये सब कुछ मेडिसिन के बारे में। इसीलिए जब हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं तो हम रोमन पीपल की बात करते हैं, बट हम मेडिकल फिलोसफी की बात करते हैं तो हम ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। रोमन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने सैनिटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी थी, पब्लिक हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी थी, बाथ, सीवर्स, एडिकेट्स बनाए गए थे, फाइन रोड्स बनी थी उस टाइम पर, प्योर वाटर सिटीज को सप्लाई किया जाता था, ड्रेन मार्शेस थे टू कॉम्पैक्ट मलेरिया, एंड वहाँ पे हॉस्पिटल्स का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट लीडर की तो वो उस टाइम पे गैलन थे, जो कि एक डिक्टेटर थे उस टाइम पर। उन्होंने बताया था कि उनकी जो प्रिंसिपल है इनका वो 3 प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, प्रीडिस्पोजिंग, एक्साइटिंग एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। If someone has predisposing factors और exciting factors और environmental factors, उन पे डिपेंड करता है कि किसी पर्सन को डिजीज होगी या नहीं होगी। अगर हम मिडिल एजेस की बात करें तो मिडिल एजेस को डार्क एजेस ऑफ मेडिसिन भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस टाइम पर जितने भी मेडिकल सिस्टम थे वो सारे के सारे एक्सटिंग्विश हो गए थे फ्रॉम रोम, और यूरोप में बहुत ज़्यादा प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रेसी और ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिजीज बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जितना भी ट्रीटमेंट था वो रिवर्ट बैक हो गया था प्रिमिटिव मेडिसिन में, और वो डोमिनेट किया गया था सुपरस्टिशन डॉगमा से। इसके बारे में अगर हम और जाने डार्क एजेस के बारे में, तो जो अरब पीपल थे उन्होंने बोरो किया रोमन और ग्रीक पीपल से, उनके पास जितना भी मेडिकल नॉलेज थी वो, और उससे अपना एक नया सिस्टम बनाया जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसे जैसे यूनानी सिस्टम बढ़ रहा था वैसे वैसे कई सारी नई नई चीज़ें बन रही थी। मर्क्यूरियल पर्गेटिव्स यूज में ले रहे थे लोग, पॉपुलर रिएक्शन देखा जा रहा था लाइट से। पब्लिश की थी एक बुक चिल्ड्रन डिजीज के ऊपर, उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया 21 वॉल्यूम पब्लिश की थी जिसका नाम कैनन ऑफ मेडिसिन था। उन्होंने यूज बताया था सिरप्स का, ऑयल्स का, प्लास्टर्स का, पिल्स का, पाउडर्स का, एल्कोलेट्स का और एरोमेटिक सिरप्स का। क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी का भी था तो काफी हॉस्पिटल्स बिल्ड हुए। पहला हॉस्पिटल जो था वो इंग्लैंड में बिल्डअप हुआ, और उसके बाद 60 हॉस्पिटल्स जो थे वो बगदाद में और 33 कायरो डेवलप हुए। और इन हॉस्पिटल्स में काफी सारे वार्ड्स थे, डिफरेंट वार्ड्स थे, डिफरेंट सेक्सेस के लिए वार्ड्स थे, फाउंटेन्स थे किसी भी फीवर पेशेंट के लिए, लाइब्रेरीज थी, म्यूजिशियंस थे, स्टोरी टेलर्स थे जिनको इंसोम्निया प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन और जो कि हेड किए गए, मोनेस्ट्रीज थी जो कि हेड की गई मॉन्क्स, सेंट्स